हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत जलाल से होती है। उसकी और खैबर की लड़ाई होती है। खैबर गुस्से से जलाल को देखता है। खैबर जलाल की सेना को पीटता है। मान सिंह उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मान को भी पीटता है। फिर जलाल वहां आते हैं और खैबर से लड़ने लगते हैं। खैबर जलाल को उठाकर फेंक देता है। जलाल उठ जाता है और खैबर पर चिल्लाता है। जैसे ही वो जोधा के पास जा रहा होता है, जलाल उसके पास दौड़ता है और खैबर को पकड़ लेता है। वो उसके सिर पर मारने लगता है, उसे कंधे पर बैठकर, और उसे पीटता है। फिर खैबर उसे नीचे फेंक देता है और उसे अपने पैरों के नीचे दबाने वाला होता है, लेकिन जलाल दूर चला जाता है और फिर उसके पैरों पर हमला करता है और खंजर से खैबर दर्द से कराहता है। जलाल को तलवार मिलती है और वो खैबर को मारने वाला होता है, जब जोधा उसे रोकती है और कहती है कि उसे मत मारो, उसने मुझे सैनिकों से बचाया। जलाल ने तलवार फेंक दी। खैबर जमीन पर गिर गया। जलाल और जोधा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर खैबर उन्हें देखता है। जलाल सैनिकों से कहता है कि खैबर ने जोधा की जान बचाई है, इसलिए मैं उसे नहीं मार रहा हूँ, लेकिन वो महाचुचक का आदमी है, इसलिए उसे जेल में डाल दो। वो जोधा से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जोधा ने सिर हिलाया। जलाल ने जोधा के पेट को छूकर आश्वस्त किया कि बच्चा ठीक है। जलाल कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। जोधा कहती है कि मैं चल लूंगी, चिंता मत करो। जलाल और जोधा वापस महल में आते हैं। सभी सैनिक और लोग जलाल के नाम के लिए उसके जाप करते हैं और उन्हें जानवर खैबर को पकड़कर लाते हैं। हमीदा जलाल और जोधा को देखकर मुस्कुराती है। जलाल जोधा को महल के अंदर ले आते हैं। खैबर जोधा को देखता है और अपने गुरु के शब्दों को याद करता है कि खैबर के शरीर को जानवर बना दिया है। वो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा जिसके खून से उसे बदबू आती है, लेकिन वो आखिर इंसान है और उसके पास दिल है। जानवरों को रहने के लिए खाना और आश्रय की जरूरत है, लेकिन इंसान को जीने के लिए प्यार की जरूरत है। तो हमें देखना होगा कि क्या खैबर जानवर की तरह काम करता है या दिल से सोचता है। हरम में जोधा हमीदा से कहती है कि मैं जलाल ने मुझे बचा लिया। डॉक्टर जोधा की जांच करती है और जोधा के घावों पर क्रीम लगाती है। जलाल सुरक्षा कड़ी करने के लिए मान के साथ जाता है। रात में जलाल जोधा के साथ रहता है। जलाल कहते हैं कि चिंता मत करो, मैंने सुरक्षा कड़ी कर दी है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जोधा को बच्चे की हलचल महसूस होती है। जलाल कहते हैं कि मैं दाई को बुला के लाता हूँ। जोधा कहती है कि कोई जरूरत नहीं है। जलाल कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो और बच्चा भी। जोधा कहती है कि बच्चे के पिता ने उसकी रक्षा की है, इसलिए पिता को बच्चे के लिए भगवान की तरह कहा जाता है। जलाल कहते हैं कि ऐसा मत कहो, मुझे अपने बच्चे के लिए भगवान मत बनाओ, मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था। मैं ये देखने के लिए सहन नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी या मेरे बच्चे को मेरी वजह से चोट लगे। जलाल कहते हैं कि मुझे माफ करो, आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा और वो आपको भी हरम से ले गया। जोधा कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि तुम आओगे और मुझे बचा लोगे, मुझे विश्वास था। जलाल कहते हैं कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। जोधा कहती है कि तुम दुनिया के सबसे प्यारे पति हो। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। जोधा आरती करती है। मोती पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। जोधा जलाल को आरती देने के लिए कहती है। मोती कहती है कि जल्दी वापस आना, क्योंकि तुम्हें फिर खाना खाना है। जोधा कहती है कि रमजान चल रहे हैं और मैंने रोजा रखा है, शाम को तुम मुझे पानी और खजूर इफ्तार के टाइम दे देना। फिर जोधा जलाल के पास जाती है। जलाल पेंटिंग करने की कोशिश करता है और कहता है कि पेंटिंग करना मुश्किल है। जोधा वहाँ आती है और उसे आरती देती है। वो एक तरफ अपनी पेंटिंग देखती है और दूसरी तरफ जलाल कोशिश करता है। फिर वो जलाल से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जलाल कहता है कि मैं एक फोटो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं बन पा रही। जोधा कहती है कि आप रोजे में हैं, इसलिए आप थक गए हैं, इसलिए आप नहीं बना पा रहे हैं। जलाल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे करवा चौथ के लिए उपवास करते हैं तो आपको ताकत मिलती है, उसी तरह भगवान हमें रमजान में भी ताकत देते हैं। मैं रमजान में लड़ाइयाँ भी जीता हूँ। जोधा पूछती है क्या बना रहे हो। वो फिर महिला की पेंटिंग की तरह लगता है और पेंट से वो खुद को देखती। जलाल कहते हैं कि तुम सही हो, मैं तुम्हारी पेंटिंग बना रहा हूँ, लेकिन वो नहीं बन पा रही, शायद मुझे समझ में नहीं आया, आपको पूरी तरह से मैं नहीं समझा हूँ। जोधा कहती है कि मैंने भी आपको पूरी तरह से नहीं समझा। जोधा फिर पूछती है कि क्या मैं रोजा रख सकती हूँ। जलाल कहते हैं कि तुम नहीं रख सकती। जोधा पूछती है क्यों, जब तुम कर सकते हो मैं भी कर सकती हूँ। जलाल कहते हैं कि अगर तुम पूरे दिन भूखी रहोगी तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा। हमारे धर्म में गर्भवती महिलाओं के लिए ये निषिद्ध है उपवास करने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि हम अगले साल एक साथ रोजा रखेंगे। जोधा कहती है कि उस जानवर को नहीं मारने के लिए धन्यवाद जलाल। जलाल कहते हैं कि उसने तुम्हें बचाया और तुमने उसे छोड़ने के लिए कहा, इसलिए मैंने उसे जेल में डाल दिया, लेकिन उसे दंडित नहीं किया। जलाल कहते हैं कि हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हमें स्वर्गदूतों के बारे में बात करनी चाहिए। हमारे बच्चे जलाल को अतगा द्वारा बुलाया जाता है। वो जोधा से कहते हैं कि मुझे जाना है, इसलिए आप बच्चे की देखभाल करें और खुद की भी। जोधा सोचती है कि मैं उपवास रखूंगी, लेकिन वो तुम बच्चे हो और उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। वो पेंटिंग को देखकर मुस्कुराती। जोधा और मोती जा रहे होते हैं। वो किसी के दर्द के चीखने की आवाज़ सुनती है। जोधा सिपाही से उसके बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि ये केर खाने से आवाज़ आ रही है। फिर शरीफ खैबर को पीट रहा होता है। शरीफ कहता है कि तुम यहाँ से जोधा
को लेने के लिए पागल थे। वो उसे मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोधा को छूने की? हो सकता है कि जलाल तुम्हें इस गलती के लिए माफ़ कर दे, लेकिन मैं अभ्यस्त नहीं। वो उसे मारता है। खैबर दर्द से चिल्लाता है। जोधा वहाँ आती है और शरीफुद्दीन चिल्लाती है। वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि को खैबर ने आपको छूने की कोशिश की और उसे सज़ा की ज़रूरत है। जोधा कहती है कि जब जलाल ने उसे दंडित नहीं करने का आदेश दिया है, तो आप कौन होते हैं? अगर जलाल को ये पता चल जाता तो उसे पसंद नहीं आएगा। शरीफ कहते हैं कि जलाल भी ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ इस जानवर से मिलने आई हो और उनको अगर पता चलता है तो फिर जोधा खैबर को देखती है। हमीदा कहती है कि मुझे जोधा से इसकी उम्मीद नहीं थी। रुकैया कहती है कि वो खैबर से मिलने कैसे जा सकती है? वो जानवर उसने जलाल के वारिस को खतरे में डाल दिया था। सच कहूँ, अगर मैं जोधा की जगह पर होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। पहली बार ये युद्ध में आई और अब भगवान का शुक्र है कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब खैबर से मिलने जाने की क्या ज़रूरत थी? हमीदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर रुकैया मुस्कुराती है। जोधा ने सिपाही से खैबर के जख्मों पर दवा डालने को कहा। सिपाही कहते हैं कि मुझे उसके पास जाने में डर लगता है। वो जानवर वो किसी को मार सकता है। मेरा सुझाव है कि आप भी यहाँ नहीं जाए। जोधा कहती है कि ठीक है, क्या तुम गर्म पानी ला सकते हो? वो फिर गर्म पानी लाता है। फिर वो सिपाही कहता है कि उसके पास मत जाओ। जोधा कहती है कि क्या आप मुगल रानी को आदेश देंगे? सैनिक शांत हो जाता है। जोधा गर्म पानी से कपड़ा डुबोती है और खैबर के करीब जाती है। वो उसे देखती है और उसके घावों को कपड़े में पोंछती है। वो दर्द से कराहता है। हमीदा वहाँ आती है और जोधा को वहाँ से खींच कर ले जाती है। खैबर क्रोधित हो जाता है और चिल्लाता है। हमीदा कहती है कि आपके पास मुगल वारिस की जिम्मेदारी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी नियम तोड़ देंगी। वो आदमी अच्छा नहीं है। वो यहाँ जलाल को मारने आया था। वो आपको यहाँ से ले गया। रमजान चल रहा है और हम सब तुम्हारे बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं और तुम कितनी लापरवाह हो। जोधा कहती है कि शरीफ उसे पीट रहे थे। जब आपने उसे नहीं मारने का आदेश दिया तो वो उसे रोकने के लिए वहाँ गई थी। जलाल आता है और कहता है कि जोधा बेगम अब बहुत हो गया, अब बिल्कुल चुप।